सर्बियन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो और यूनिवर्सिटी से क्यों ज़्यादा अच्छी हैं? तो भैया आपने सर्बिया ही क्यों चूज़ किया? क्या अभी एडमिशन हो सकती हैं? तो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी स्टडी भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं जो है वो अभी थर्ड ईयर में आ चुका हूँ। थर्ड ईयर मेरा स्टार्ट होने वाला है। अभी जो है वो मैं सर्बिया हूँ। सर्बिया में एक सिटी है क्रागुएवास और उसी यूनिवर्सिटी में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सर्बिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या फीस स्ट्रक्चर है, नीट या फिर विदाउट नीट भी एमबीबीएस कर सकते हैं क्या अकोमोडेशन है और कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ें जो है इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने सारी वीडियो जो है वो अलग अलग यूनिवर्सिटी की डिटेल में बना रखी है, लेकिन इस साल क्या क्या अपडेट्स आए हैं उन यूनिवर्सिटीज़ को लेकर वो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया की, क्या नीट का स्कोर कितना रहना चाहिए। तो नीट का स्कोर जो है, अगर आप अब्रॉड से एमबीबीएस करते हो तो उसके लिए जो है वो जस्ट क्वालिफाई मार्क्स समझ चाहिए होते हैं। जो लास्ट ईयर के जो है वो 144 थे जनरल कैटेगरी के लिए और 109 ओबीसी के लिए थे। तो जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए नीट का। और अगर आप जैसे इंडिया से प्राइवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सेम ही है। अब बात कर लेते हैं कि क्या आप विदाउट नीट कर सकते हो। तो हाँ, बिल्कुल आप विदाउट नीट कर सकते हो, लेकिन आप विदाउट नीट अगर यहाँ पे एमबीबीएस करने के लिए आओगे तो आप जो है वापस इंडिया जाके काम नहीं कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सर्बिया की जो सारी यूनिवर्सिटी है क्या एनएमसी को फॉलो करती है। तो हाँ, बिल्कुल एनएमसी को फॉलो करती है। और यहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड या यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद या यूनिवर्सिटी ऑफ निस या जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास, तो सारी यूनिवर्सिटी जो है यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। सबसे मेन क्वेश्चन यही रहता है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या यहाँ पे किस मीडियम में पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है सारी। अभी फिलहाल जो है वो सर्बियन लैंग्वेज में होगा, लेकिन अभी जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन डाला हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज में वो लाइसेंस एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभी तक जो है वो सर्बियन लैंग्वेज में ही होगा। 5 साल का एमबीबीएस होता है, 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहाँ पे जो है वो 4 मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं। पहली जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड है जो यहाँ की कैपिटल भी है। दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद है। और तीसरी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ निस है, जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और चौथी यूनिवर्सिटी जो है वो हमारी वाली यूनिवर्सिटी है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड की जो है वो 8000 यूरो पर ईयर का फीस है, जो आप जो सेमेस्टर वाइज दे सकते हो। पर सेमेस्टर के हिसाब से 4000 यूरो पर सेमेस्टर। यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद की फीस जो है वो 7000 यूरो पर ईयर का फीस है, जो आप सेम सेमेस्टर वाइज जमा कर सकते हो 2 सेमेस्टर में। और यूनिवर्सिटी ऑफ निस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास की जो सेम फीस है, अभी पिछले बार जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ उसका फीस जो है 5000 यूरो पर ईयर का था, लेकिन अभी जो है वो 6000 यूरो पर ईयर का हो चुका है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास और यूनिवर्सिटी ऑफ निस का। दोनों का सेम फीस है। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले जो है वो आपके नीट होना चाहिए आपका। अगर आप नीट के थ्रू आते हो तो नीट जस्ट क्वालिफाई होना चाहिए। 10th 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड और पैन कार्ड और आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके रजिस्ट्रेशन में लगते हैं। तो सबसे पहले जो वो रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद जो है वो आपका ऑफर लेटर आता है यूनिवर्सिटी से। उसके बाद जो वो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके कुछ यूनिवर्सिटी में जो 100 यूरो फीस होती है एंट्रेंस एग्जाम की, और कुछ यूनिवर्सिटी को जो 50 यूरो जो है वो एंट्रेंस एग्जाम की फीस होती है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू दोनों होता है, और वो जो है वो ऑनलाइन ही होता है, जूम मीटिंग पर। उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होती है आपका, जैसे इनविटेशन लेटर आता है उसके बाद वीज़ा वगैरह अप्लाई होता है और डॉक्यूमेंट पे स्टाम्प लगेगी, वो जो इतने भी सारे डॉक्यूमेंट्स का काम होता है। और बाकी का काम जो है यहाँ के होता है, एनरोलमेंट वगैरह जो रहता है। तो बहुत सारे कमेंट्स जो है, जैसे मैं यहाँ पे 2023 में सर्बिया में आया था तो बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि भैया आपने सर्बिया ही क्यों चूज़ किया, आप रशिया भी जा सकते थे, कजाकिस्तान भी जा सकते थे, तो सर्बिया क्यों चूज़ किया। और सर्बियन यूनिवर्सिटीज़ जो है वो और यूनिवर्सिटी से क्यों ज़्यादा अच्छी हैं, तो इसके बारे में जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं अभी। पहली बात तो ये, यहाँ का जो सर्बिया जो है वो यूरोप में आता है और मुझे यूरोप आना था, तो इस वजह से जो है वो मैंने सर्बिया ही चूज़ किया। दूसरी बात, अगर आपका बजट है इतना, लगभग यहाँ के जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवास, इसका 50 लाख प्लस बजट है। अगर आपका इतना बजट है तो आप तभी ही इधर आना सर्बिया। बाकी अगर आपका इतना बजट नहीं है तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा सर्बिया आने के लिए। दूसरी बात क्या है, यहाँ का सर्बिया यूरोप में है, तो पूरे यूरोप में जो है यूरोपियन कारिकुलम चलता है, ECTS सिस्टम, जो मैं पिछली वीडियो में काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है। मतलब कि अपने ईयर को प्रमोट करने के लिए जो है यहाँ पे क्रेडिट सिस्टम चलता है। जैसे कि सारे ईयर में जो है एक ईयर को प्रमोट करने के लिए 37 क्रेडिट चाहिए होते हैं। तो और आपको पता ही है यूरोप का जो है वो एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। एक बात मैं यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जैसे कि रसिया वगैरह हुआ और कजाकिस्तान वगैरह हुआ, तो वहाँ पर क्या रहता है, मैंने ये सुना है बच्चे जो है वो इजीली पास हो जाते हैं, लेकिन सर्बिया में बच्चे बिल्कुल इजीली पास नहीं हो जाते। दूसरी बात ये, एक कमेंट स्टूडेंट ने किया था क्या यहाँ पे बैक लगती है, तो बिल्कुल यार बैक लगती है यहाँ पे, और पिछले साल काफ़ी बच्चे फेल भी हुए थे। तो अगर आप
सोचते हैं कि यार मैं जैसे रसिया में पास हो जाता हूँ या फिर कजाकिस्तान में जिस तरीके से मैं पास हो जाता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पास नहीं हो पाओगे। अगर आप पढ़ाई करोगे तो ही पास हो पाओगे। अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पे एग्जाम के लिए काफी सारे होते हैं, काफी सारे मौके मिलते हैं आपको। एक अटेम्प्ट में पास नहीं होते हो तो दूसरे अटेम्प्ट में आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो जो हमारा विंटर का जो एग्जाम पीरियड जो है फरवरी से लेकर सितंबर तक चलता है, और समर का जो है वो जून से लेकर जनवरी तक चलता है। तो अटेम्प्ट तो काफी सारे होते हैं, लेकिन अगर आप उनमें भी पास नहीं कर पाते हो तो यूनिवर्सिटी फेल कर देती है। काफी सारे स्टूडेंट जो है जब मैं यहाँ पर आया था तो पूछते थे कि भैया पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हो क्या। तो उस टाइम पे तो जॉब्स नहीं थी यहाँ पे, लेकिन अभी जो है वो काफी सारी अपॉर्चुनिटी है पार्ट टाइम जॉब करने के लिए सर्बिया में। और जिस सिटी में मैं हूँ क्रागोयेवास में, यहाँ पे भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी अभी पार्ट टाइम जॉब करने के लिए। उसके लिए भी जो है मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो अभी बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की। तो जैसे कि काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल है या नहीं है, तो यहाँ पे अभी जो है वो कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई हॉस्टल नहीं है। हम लोग भी आप देखते होंगे व्लॉग में अपार्टमेंट्स में रहते हैं। और अपार्टमेंट्स के रेंट की बात की जाए तो 150 यूरो जो है वो पर हेड के हिसाब से पड़ जाता है। खाने का जो है वो लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में आ जाता है। तो टोटल जो है वो 250 यूरो जो है पर मंथ का आ जाता है। तो अभी जो है वो पिछली वीडियो के कुछ कमेंट ले लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो लोगों को कुछ भी पूछना होता है तो मैं उनको बोल देता हूँ कि वीडियो में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे एक भाई जो है वो पूछ रहे हैं कि हेलो भैया क्या हाल है। तो भाई मैं बढ़िया हूँ एकदम। जब हम सर्बिया से इंडिया जाते हैं एयरपोर्ट में तो पासपोर्ट के साथ टीआरसी कार्ड या रेजिडेंशियल कार्ड लेकर जाना होता है। मेरे केस में जॉर्जिया जॉर्जिया है और मैं अक्टूबर में इंडिया आ रहा हूँ वापस, सो रिप्लाई जरूर करना। तो बात रही टीआरसी की, तो जब हम यहाँ पर 2023 में आए थे तो हमारा जो है वो वीजा जो है लगभग 4 से 5 महीने का था। फिर वो जैसे ही एक्सपायर होने के लिए आया हमने उस टीआरसी के लिए अप्लाई किया। तो अगर आपके अभी टीआरसी के लिए आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको उसके अप्लाई करने के 1 से 1.5 महीने के बाद जो आपको टीआरसी कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पे सर्बिया में कैसा है, सर्बिया में जो है वो आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है जैसे ही आपका वीजा एक्सपायर होने के लिए आता है, तो उसके लिए अप्लाई कर देते हो और उसके लिए जो आपका 1 से 1.5 महीने के बाद टीआरसी कार्ड मिल जाता है। और उससे आप जो है मल्टीपल एंट्री कर सकते हो, इंडिया टू सर्बिया, सर्बिया टू इंडिया। तो ऑलमोस्ट जो है वो सर्बिया की सारी यूनिवर्सिटी की जो डिटेल्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, जॉब के बारे में भी और एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। और जितनी भी मैंने यूनिवर्सिटीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया है उसकी जो है वो अलग वीडियो मैंने सारी बनाई हुई है, उनका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड और यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद निस या फिर क्रागोयास, इनकी मैंने अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने यूनिवर्सिटी को भी दिखाया हुआ है और किस तरह की यूनिवर्सिटी दिखती है और क्लासरूम कैसे हैं। तो उनका वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या अभी एडमिशन हो सकती हैं। तो हाँ बिल्कुल अभी भी एडमिशन हो सकता है सर्बिया में। एक अटैम्प्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा अटैम्प्ट अभी बाकी है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं सर्बिया में तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पर जो वो डीएम कर देना, ठीक है, या फिर मेरी मेल आईडी पे आप मुझे मेल कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं कर दूंगा। और बाकी यही था इस वीडियो में। मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।